तो चलिए हम वीडियो को रीस्टार्ट करते हैं। आगे जो वीडियो है उसमें कुछ गलती के कारण वीडियो कट हो गया है, तो मैं अभी दोबारा ये प्रश्नोत्तर पर चर्चा करती हूँ। तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन देखा है, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? अपने शब्दों में लिखिए। अब क्या है, प्रश्न पूछा है कि लोग क्या है, आज़ादी के बाद लोग मालामाल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, धनी होने के लिए, मतलब बहुत सारा पैसा कमाने के लिए किन किन रास्तों को चुना है और किन तरीक़ों से उन्होंने ये आत्मनिर्भर, गतिशील और मालामाल बनने का कोशिश किया है, यानी कि वो कोशिश में सक्षम भी हुआ है। ठीक है, अब क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि लोगों ने आज़ादी के बाद मालामाल, आत्मनिर्भर और गतिशील होने के लिए बहुत से गलत तरीकों को अपनाया है, बहुत से गलत रास्तों पर चला है। वो भ्रष्ट तरीके से अनैतिकता के रास्ते पर चलकर मालामाल हुए, खुद को आत्मनिर्भर बनाया और आगे बढ़ा, यानी कि गतिशील हुआ। क्योंकि ये गलत है, किंतु वो गलत तरीकों को अपनाकर मालामाल हुए। अब दूसरा प्रश्न है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। अब प्रश्न पूछा है कि जो हाथ फैलाता है उसको कवि ईमानदार क्यों मानता है? तो उत्तर होगा कि हाथ फैलाने वाला व्यक्ति अपने जो है सच्चा जो रूप होता है, जो असल रूप होता है, उनको दिखाते हुए हाथ फैलाता है। ठीक है, वो ईमानदारी से हाथ फैलाता है। गरीब जो अपना गरीबी है उसको वो ईमानदारी से दिखाते हुए 2 वक़्त की रोटी के लिए 25 पैसे या 1 कप चाय के लिए हाथ फैलाता है, तो वो सच्चा है और ईमानदार है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? कवि ने खुद को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा है? ठीक है, इस यहाँ पे ये प्रश्न पे कवि ने उन लोगों के साथ खुद को शामिल कर लिया है। कहने का अर्थ है, कवि ने कविता में कहा था कि जो भिखारी होता है, गरीब होता है, जो हाथ फैलाता है, ठीक है, लाचार, कामचोर, धोखेबाज, वो क्या है, वो भिखारी जो है लाचार, कामचोर और धोखेबाज होता है। तो कवि इसमें खुद को भी शामिल कर लिया है, खुद को भी कहता है कि वो स्वयं भी उस वर्ग में शामिल है। तो वो स्वयं को कहते हुए कहता है कि कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि स्वयं और वो उन गरीब लोगों को लाचार, कामचोर, धोखेबाज इसलिए कहा है क्योंकि वो लाचार इसलिए है कि वो गलत तरीके को देखते हुए भी, देश में हुए गलत को देखते हुए भी वो उन्हें रोक नहीं सकता, वो लाचार है। कामचोर इसलिए है कि उन लोगों के साथ वो उन गलत तरीकों से काम करना नहीं चाहता, वो कामचोर है। ठीक है, धोखेबाज इसलिए है कि वो गलत को देखते हुए भी, अनैतिकता को देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो कुछ नहीं बोल सकता और वो चुप्पी है, चुप्पी साधी हुई है, यानी कि गलत को देखते हुए भी वो नज़रअंदाज करता है, तो वो धोखेबाज है देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसमें कवि का अभिप्राय ये है कि वो गरीब लोगों के साथ, भिखारी लोगों के साथ खुद को शामिल करते हुए कवि कहता है कि मैं तुम्हारा क्या है, तुम्हारी विरोधी, प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, यानी कि मैं ये जानता हूँ कि तुम लोग क्या है, गलत तरीकों को अपनाता है, किंतु मैं उसका विरोध नहीं करूँगा या मैं उसकी प्रतिद्वंदी भी नहीं हूँ, तो उसमें मैं भाग भी नहीं लूँगी। ठीक है, वो आगे बढ़ने का जो लाइन है उसमें मैं क्या है, प्रतिद्वंदी, यानी कि मैं उसमें भाग भी नहीं लूँगी, हिस्सेदार नहीं। तो इसमें कवि कहता है कि आप लोग जो गलत तरीका का इस्तेमाल करके अनैतिकता का रास्ता चुनकर भ्रष्ट रहकर जो पैसा कमाता है, उसमें मैं खुद को शामिल नहीं करूँगा, तो उसमें मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। ठीक है, ये कहना चाहता है। अब आगे का जो है वाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो इसको वाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो इसको मैं नोट साझा कर दूंगी। इसके बाद जो इसका दूसरा कविता है सत्य, उस पर चर्चा करेंगे और उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।